हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल पावर ऑफ स्टूडेंट में। दोस्तों, जैसे कि हम लोग प्रीवियस वीडियो लेक्चर से ही क्लास 7 की मैथ हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। उसकी चैप्टर नंबर 1, ठीक है, पहला पूर्णांक, ठीक है, अर्थात इंटीजर, ठीक है, उसका हम लोग एक्सरसाइजेस को हम लोग 3 क्वेश्चन कर चुके थे ऑलरेडी, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप लोग जो भी दोस्त सबसे पहले जो पूर्णांक है अध्याय, ठीक है, आपका पहला अध्याय क्लास 7 का, ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन वीडियो दिया गया है। इंट्रोडक्शन में कुल मिलाकर पूर्णांक क्या होता है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, सम विषम संख्या, और प्लस में उस संख्या को किसी भी संख्या को नंबर लाइन पर कैसे हम लोग दर्शाते हैं, ठीक है। पूरी तरह से उस चैप्टर की पूरी निचोड़ उसमें बताया गया है। आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल उसे अवश्य देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपके कॉन्सेप्ट के लिए। आपको काफ़ी आसानी भाषा में सरल तरीकों से समझाया गया है, ठीक है दोस्तों। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम देख चुके थे इसके 3 क्वेश्चन तक। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में चौथा से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो फोर्थ नंबर जो क्वेश्चन है, आई होप आप लोग के पास बुक होगा, और बुक होगा तो आप लोग अपने आप बुक निकाल लीजिए और देखिए। चौथा क्वेश्चन बोला है, रविवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री था और सोमवार को तापमान 3 डिग्री सेल्सियस क्या हो गया, कम हो गया। सोमवार को श्रीनगर का तापमान कितना था, और फिर पूछा है कि मंगलवार को तापमान 2 डिग्री सेल्सियस घट गया और बढ़ गया, ठीक है दोस्तों, और मंगलवार का श्रीनगर का तापमान क्या था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग दोस्तों, मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मैथमेटिक्स की जो क्वेश्चन होता है उसको हमें समझ में आनी चाहिए, और जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक हम उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, समझ रहे हैं ना। तो यदि आप लोगों को समझ में अगर क्वेश्चन एक बार में पढ़ने के बाद नहीं आता है तो आप 2 बार पढ़ें, 3 बार पढ़ें, 4 बार पढ़ें, और तब तक पढ़ें जब तक कि आपको वो क्वेश्चन नहीं समझ जाए, ठीक है। और आप ट्राई कीजिए कि मैं खुद इसे सॉल्व कर लूँ, ठीक है। और नहीं होता है तो उसके बाद ही आप वीडियो लेक्चर्स को किसी को देखें, किसी को फॉलो करें। जो मुझे हकीकत लगता है वो मैं आपको कहता हूँ। खुद पहले ट्राई कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद जब ट्राई करने के बाद भी आपके मतलब खुद से नहीं बनता तो आप देखिए, ठीक है। और आपके कॉन्सेप्ट के लिए, और आप इस प्रकार पढ़िए कि आप दूसरों को पढ़ा सकते हैं। बस यही एक आपके मतलब माइंड में ये आपकी प्लानिंग होनी चाहिए, और ये कैपेसिटी आपके अंदर होनी ही चाहिए। तो चलिए दोस्तों, क्या आप लोग रविवार को, ठीक है, रविवार को श्रीनगर का तापमान, -5 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है दोस्तों। और बोला कि सोमवार को 3 डिग्री सेल्सियस और क्या हो गया, कम हो गया, मतलब घट गया। 3 डिग्री सेल्सियस क्या हुआ, कम हो गया। सोमवार को तापमान 3 डिग्री सेल्सियस क्या हुआ दोस्तों, घट गया, ठीक है, ठीक है। अन्य 3 डिग्री सेल्सियस क्या हुआ, घट गया, ठीक है। तो घट गया तो इसको मतलब माइनस में ही इंडिकेट इसे करेंगे, ठीक है। अगर देखो बढ़ा मतलब यहाँ बढ़ने की बात होती है तो हम लोग प्लस में, पॉजिटिव में इसे इंडिकेट करते हैं, ठीक है। और एक घट गया अर्थात मतलब डिक्रीज हो गया, ठीक है, तो इसे माइनस में, ठीक है दोस्तों। तो अब पूछा कि बताइए सोमवार का तापमान कितना होगा, ठीक है। तो सोमवार का तापमान ठीक है दोस्तों, क्या होगा, ठीक है। सोमवार का तापमान क्या होगा, तो रविवार को -5 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है, और सोमवार को 3 डिग्री सेल्सियस घट गया। तो फाइनली मतलब कुल मिलाकर सोमवार को कुल कितना तापमान होगा, ठीक है। तो घट गया तो अर्थात माइनस लगाएंगे, ठीक है। अगर बढ़ा रहता तो प्लस लगाते, तो -3 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब माइनस माइनस क्या होता है दोस्तों, माइनस मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो -5 डिग्री सेल्सियस और -3 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस आपका कुल मिलाकर 5 3 8 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है, अर्थात। और यहाँ देखिए दोस्तों, ये सही नहीं है। ये सही क्यों नहीं है, क्योंकि बड़ा संख्या इनमें से कौन सा है, 5 है, और 5 में किसका चिन्ह है, माइनस का है। तो बड़ी संख्या में जिसका चिन्ह रहेगा, जिसका भी सिंबल रहेगा, वही हमें यहाँ क्या करते हैं, चिपका देना, ठीक है। तो माइनस का है तो माइनस कर दिए, क्लियर। अब इसी में एक और प्रश्न है, इसी में क्या प्रश्न है दोस्तों, बोला है कि इसी में पूछा मंगलवार को तापमान 2 डिग्री सेल्सियस अब क्या हुआ, बढ़ गया, ठीक है। अब फिर पूछा कि मंगलवार का श्रीनगर का तापमान कितना था, ठीक है। श्रीनगर आपका जम्मू कश्मीर है ना, उसी का एक राजधानी है, ठीक है, उसी के बारे में यहाँ बोल रहा है, ठीक है। मंगलवार को, अब देखिए क्या लिखेंगे, मंगलवार फिर मंगलवार को लिख दीजिए श्रीनगर का तापमान, ठीक है। तापमान क्या हुआ, 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, ठीक है। क्या हुआ दोस्तों, बढ़ गया 2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, बढ़ गया। तो इसका यदि हम टोटल निकालें, फाइनल मंगलवार का रियल तापमान कितना हुआ, ठीक है, मंगलवार का तापमान कितना होगा। तो देखिए पहले कितना था, सोमवार को
मतलब 8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है दोस्तों। अब 2 डिग्री सेल्सियस उसमें क्या हुआ, मंगलवार को बढ़ गया तो बढ़ गया में मतलब प्लस में हम लोग इंडिकेट करें, प्लस 2 डिग्री सेल्सियस लिख दिए। अब प्लस माइनस क्या होता है दोस्तों, प्लस माइनस माइनस होता है, 8 में 2 घटाएंगे तो आपका क्या होगा 6 डिग्री सेल्सियस लिखिए। क्या ये सही दोस्तों, नहीं सही, क्यों नहीं सही, क्योंकि 8 और 2 में देखते तो बड़ा कौन है 8, और 8 में माइनस का चिन्ह, इसलिए क्या लगाएंगे यहाँ माइनस। क्लियर, एक क्वेश्चन आपका हो गया। आइए देखते हैं हम लोग दोस्तों 5वें नंबर के क्वेश्चन। चलिए तो आइए दोस्तों 5 नंबर का क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन यहाँ इसलिए नहीं लिख रहा हूँ, थोड़ी सी स्पेस की कमी की वजह से हम क्वेश्चन यहाँ नहीं लिख रहे, ठीक है दोस्तों। आई होप आपके पास बुक होगा, और बुक होगा तो आप बुक निकाल लीजिए, ठीक है। 5वां बोल रहा है कि मनोज अपने बैंक खाते में 5,000 रुपये जमा करता है, ठीक है, वाह, और अगले दिन इसमें से 2,674 रुपया निकाल लेता है। यदि खाते में से निकाली गई राशि को ऋणात्मक संख्या से हम निरूपित करेंगे तो खाते में जमा की गई राशि को आप कैसे निरूपित करेंगे। निकासी के बाद मनोज के खाते की शेष राशि ज्ञात कीजिए। क्या बोला दोस्तों, मनोज अपने खाते में 5,000 रुपया, ठीक है, यानी मनोज, ठीक है, मनोज क्या करता है अपने खाते में, यानी मनोज के द्वारा खाते में जमा की गई राशि, 5,000 रुपये, ठीक है। उसमें से 2,000 आपको दे देता खाने पीने के लिए, ऐसा देगा क्या, नहीं देगा। चलिए तो क्या बोलो, मनोज के द्वारा खाते में, मतलब मनोज अपने खाते में, ठीक है, अकाउंट में, ठीक है, अकाउंट आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है, आप लोग का अकाउंट तो खुल ही चुका होगा, ठीक है। तो मनोज अपने अकाउंट में 5,000 टका वो क्या करता है, जमा करता है गधा, और अगले दिन इसमें से 2,674 रुपया क्या करता है, निकाल लेता है, यानी मनोज के द्वारा निकाला, हम डायरेक्ट मनोज के द्वारा, ठीक है, मनोज के द्वारा निकाला गया राशि। आप लोग लिख लेंगे इतना, आप तो 7 क्लास में आ चुके, तो आपका माइंड तो डेवलपमेंट हो ही जाना चाहिए। क्या करता है, 2,674 रुपया वो गधा निकाल लेता है, निकाले के रहता है तो जमा कर लिया भेड़वा। चलो देखते हैं। अच्छा, आप पूछा कि यदि खाते में से निकाली गई जो पैसा निकाल लिए 2,674 क्या करेगा इतना पैसा, पता नहीं। चलिए तो एक, यदि इसको हम ऋणात्मक में दर्शाएंगे, ठीक है, किसमें, यानी माइनस में, ऋणात्मक मतलब क्या होता है माइनस, अर्थात नेगेटिव में इसे इंडिकेट करेंगे, तो बोला है कि खाते में जमा की गई राशि को हम कैसे निरूपित करेंगे, ऋणात्मक में या फिर प्लस में। तो जमा किया है, जमा करना मतलब वो क्या हो रहा है, थोड़ा सा गदगद हो रहा है, ठीक है, उसके पास पैसे आ रहे हैं, ठीक है, तो जमा किया तो पॉजिटिव में रहेगा, तो उसे हम लोग धनात्मक में दर्शाएंगे, ठीक है। क्या है दोस्तों, धनात्मक में। अब पूछा है कि इतना पैसा तो जमा किया, उसमें से इतना निकाल लिया, ठीक है, तो अब बताइए उसके पास शेष राशि कितना बचा। अब उसके पास तो टोटल में से 5,000 में से इतना घटा देंगे तो शेष नहीं बचेगा, कितने बचे उसका खाता में देख लेते हैं। अब 5,000 में 2,674 घटा दीजिए, ठीक है। अब 10 में 4 आपका 6 बचा, फिर 2 बचा, 9 में 7 2 बचा, ठीक है, 3 बचा, और फिर यहाँ आपका 2, अर्थात कितना बचा उसके अब खाते में, मनोज के खाते में, अब मतलब अतः मनोज के खाते में शेष राशि कितना हुआ दोस्तों, 2,326 रुपया, इतना पैसा बचा है उसके पास। आप ले लीजिए, जाकर ले लीजिए इससे, ठीक है, अर्थात ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। जो खाते में जमा की गई राशि, इसमें पूछा आप कैसे निरूपित करेंगे, तो जमा किया तो धनात्मक में निरूपित करेंगे, ठीक है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आइए दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन है आपका, बोले सीमा बिंदु ए से पूर्व की ओर, ठीक है, ईस्ट की ओर बिंदु बी तक 20 किलोमीटर की दूरी तय करती। सीमा एक लड़की है, ठीक है। अब सीमा मतलब वो सिम नहीं समझ लीजिए जो मोबाइल में पहले डाला जाता था, ठीक है, अब भी डाला जाता है, बट अब जियो एयरटेल का जमाना है ना, डिजिटल इंडिया हो चुका है। चलिए यहाँ सीमा एक लड़की है, ठीक है, वो बिंदु ए से, यानी एक यहाँ बिंदु देते, बिंदु ए से बिंदु यानी पूर्व की ओर बिंदु बी तक ये कितना 20 किलोमीटर चलती है। कितना चलती है, 20 किलोमीटर जाती है। कौन, एक लड़की है जिसके नाम क्या है, सीमा, ठीक है।
जिसका नाम क्या है सीमा। तो सीमा बिंदु ए से बी तक 20 किलोमीटर दूरी तय करती है। अब आगे बोला है उसी सड़क के अनुदिश, अनुदिश मतलब विपरीत, उल्टा, ऑपोजिट, ठीक है दोस्तों, उल्टा। मान लीजिए यहाँ से यहाँ, मतलब ये यहाँ से यहाँ गई इस सड़क से, फिर इसी सड़क से वापस आ रही है, ठीक है, वापस आ रही है। तो वही बोला उसी सड़क के अनुदिश बिंदु बी से वह 35 किलोमीटर की दूरी पश्चिम की ओर तय करती है। अभी आपका देखिए ये क्या हो जाएगा, आपका पश्चिम हो जाएगा, दिशा का नाम लिख दीजिए, लिख देते हैं दोस्तों। अरे आपका पूर्व हो जाएगा, पूर्व, ठीक है। फिर ये यहीं से ऑपोजिट इसी रास्ते से होकर ये 35 किलोमीटर, देखिए 20 किलोमीटर यहाँ है तो इससे जरूरी आगे होगा 15 किलोमीटर आगे चले गए तो यहाँ, ठीक है। 35 किलोमीटर, ये आपका कितना है 35 किलोमीटर। शायद इसका घर है देखिए यहाँ है, और ये बेचारी भुला गई घर क्या 15 किलोमीटर और आगे चली गई, ठीक है, आगे चली गई, ठीक है। वही बोले यदि पूर्व की ओर तय की गई दूरी को धनात्मक से निरूपित करेंगे, मतलब बिंदु ए से बी तक जो दूरी तय की 20 किलोमीटर, यदि हम इसको पॉजिटिव में दर्शाएंगे तो वो वापस जो आई, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को हम कैसे निरूपित करेंगे, तो पूर्व से पश्चिम की ओर जो तय की गई दूरी इसको हम ऋणात्मक में निरूपित करेंगे। ऋणात्मक में दोस्तों, किसमें, ऋणात्मक में, ठीक है, ऋणात्मक में निरूपित करेंगे, ठीक, ऋणात्मक में निरूपित करेंगे। अब पूछा है तो पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को आप कैसे निरूपित, चलिए हाँ, बिंदु ए से उसके अंतिम स्थिति को किस पूर्णांक से निरूपित करेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब बिंदु ए से इसकी बिंदु बी है, ठीक है, यहाँ से यहाँ आ गई 20 किलोमीटर और वापस यहाँ आ गई, ठीक है। अब मतलब 20 इसी सड़क के अनुदेश, मतलब इसी सड़क से वापस वो कितना 35 किलोमीटर, अर्थात 20 किलोमीटर यदि यहाँ होगा, देख लीजिए यहाँ से यहाँ 20 किलोमीटर है तो इधर ही 15 किलोमीटर वापस आई, मतलब और अधिक दूरी तय कर ली, 15 किलोमीटर और अधिक दूरी तय कर ली। तो पूछा इसके अंतिम पूर्णांक की कितनी अधिक दूरी तक चले गए, ठीक है। तो 15 किलोमीटर, यानी आप यहीं से अनुमान लगा सकते हैं, यहाँ से यहाँ बिंदु ए से बी तक 20 है, और 20 से फिर वापस मतलब बिंदु 20 से 35 किलोमीटर इधर आ जाती है, तो 20 यहाँ हो गया, अब 20 में अब कितना अधिक हो रहा है, तो 15, ठीक है। तो आपका 15 किलोमीटर फाइनली आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको पूरी तरह से ये समझ में आया होगा, ठीक है। डायरेक्ट हम शॉर्ट बना देते हैं, ठीक है, आपको बाकी में लिखना होगा, आप लिख लीजिए खुद, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं दोस्तों। चलिए आइए दोस्तों हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, किसी बुक में 7 नंबर की जगह जो, देखिए 7 नंबर जो क्वेश्चन है किसी बुक में 4 नंबर में कर दिया और 4 को 7 में कर दिया, तो थोड़ा सा उल्टा पुल्टा किया है, बट उससे कोई लेना देना नहीं, क्वेश्चन से आप इसे मतलब अलाउ रखिए, ठीक है। बोलो किसी मायावी वर्ग में प्रत्येक पंक्तित स्तंभ एवं विकर्ण की संख्याओं का योग क्या है, समान है, ठीक। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग एक मायावी वर्ग है। अब मायावी वर्ग क्या होता है ये हमें पता होनी चाहिए। पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा मायावी वर्ग है ये आप बताइए। तो मायावी मतलब मैजिकल स्क्वायर, ठीक है। अब बोलिए जादुई, ठीक है, जादुई वर्ग, ठीक है। अब इसे कैसे आप बताएंगे, सबसे पहले देख लीजिए, ये पूछा है विकर्ण, 3 वर्ड दिया, विकर्ण, ठीक है, विकर्ण, स्तंभ और आपका पंक्ति, ठीक है। पंक्ति आपका ये होता सीधी लाइन जो खींची जाती है दोस्तों, सीधी लाइन। अब स्तंभ ये हो जाएगा नीचे वाला और विकर्ण एक कोना कोनी वाला हो जाएगा। क्लियर। देखिए विकर्ण क्या होगा, विकर्ण ये कोना से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, ठीक है, ये आपका विकर्ण हो गया, ठीक है। पंक्ति सीधी लाइन जो गया है, ठीक है, सीधी लाइन जो ऐसे गया है यही आपका पंक्ति है, ठीक है। स्तंभ जो नीचे आया, ठीक है, नीचे आए, ठीक है दोस्तों। आई होप हो गया, यहाँ तक क्लियर हुआ होगा आपको। अब देखिए सबसे पहले हम लोग कैसे इस जांच करेंगे, ठीक है। अब मायावी कहने का अर्थ क्या है, मायावी कहने का अर्थ यह है कि दोस्तों यदि ये हम पंक्ति निकालते हैं, यदि एक पंक्ति में मेरा आया मान 4 आया, फिर इसमें भी मेरा 4 आया, अरे इसमें भी मेरा 4 आया, तीनों में समान आया, तब भी हम नहीं कह सकते कि ये मायावी वर्ग है। तो कब तक नहीं कह सकते दोस्तों, तब तक हम नहीं कर सकते हैं, पहले पंक्ति भी चेक करेंगे, इसका फिर स्तंभ चेक करेंगे, ठीक है। स्तंभ का भी मान यदि हमारे 4 ही आए, अर्थात फिर विकर्ण चेक करेंगे तीनों, और सब कुछ मतलब पंक्ति, स्तंभ और विकर्ण तीनों को हल करने के बाद मेरा मान यदि एक ही आए, 4 ही आए या फिर 5 में कुछ भी आ सकता है, हम ऐसे फॉर एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं, कुछ भी आ जाए, मान लीजिए 8 हर एक का आ जाए समान, तो हमारा वो मायावी वर्ग होगा। और एक भी उससे भिन्न आया, अलग आया, डिफरेंट हुआ, तो वो मायावी वर्ग मैजिकल स्क्वायर नहीं होगा, ठीक दोस्तों। क्लियर। चलिए तो आइए हम लोग इसे जांचते हैं, ठीक है। अब किस प्रकार इससे जज करेंगे, पहले हम लोग पंक्ति को जांचेंगे, पंक्ति का वैल्यू निकालेंगे, पंक्ति का मान। पंक्ति क्या है दोस्तों, जो सीधी लाइन गया, ठीक है, सीधी वाला, ये बीच वाला, फिर ये बीच वाला, ये बीच वाला, ठीक है दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल चलिए
पंक्ति में यदि हम पहला अगर देखें तो 5, अब योग बोला है, सभी पंक्तियों का योग दिया गया है, ठीक है। योग मतलब क्या होता है दोस्तों, योगफल अर्थात प्लस, ठीक है, प्लस का सिंबल लगाएंगे, चिन्ह, ठीक है। फिर आपका -1, ठीक है दोस्तों, फिर आपका प्लस, फिर -4, ठीक है। अब इसको देखिए हल कीजिए, 5 होगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा -1, ठीक है, और प्लस माइनस माइनस चिन्ह बदल जाता है, आपको पता है होगा। 5 में घटाएंगे 4 बचेगा, और 4 में 4 घटाएंगे तो फिर कुल मिलाकर आपका कितना बचे, 0 बचा, तो एक आया 0। अब दूसरा चेक करते हैं, दूसरा पंक्ति, दूसरा कौन है दोस्तों, ये बीच वाली लाइन, ठीक है। तो -5 है, प्लस देंगे क्योंकि योगफल बोला, फिर -2 प्लस 7, ठीक है। आई होप आपको पूरी तरह से समझ में आ रहा होगा। तो -5 हो जाएगा, प्लस -2 हो जाएगा, प्लस 7 हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस माइनस प्लस, तो -7 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 7 हो गया। अब प्लस माइनस माइनस, तो 7 में 7 घटाएंगे वही 0 होगा, 2 हुआ। अब तीसरा पंक्ति ये है आपका 0 + 3 + -3, ठीक है। अब 0 + 3 करेंगे वही 3 होगा, ठीक है, और प्लस माइनस 3 होगी। अब 3 में 3 घटेंगे 0 बचा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या देख ले, पंक्ति का तीनों मान देखें, पहला भी देखें, दूसरा भी देखें, तीसरा देखें, तीनों का मान कितना है दोस्तों, 0 0 0, अर्थात यहाँ तक तो सही है, सभी का मान हमारा। अब स्तंभ बचा है और विकर्ण, अब स्तंभ हम लोग चेक करते हैं दोस्तों, क्या लिख देते हैं, स्तंभ नंबर 1, ठीक है। स्तंभ कौन है, ये नीचे वाला लाइन, ठीक है, यानी ये वाला होगा, फिर ये वाला, फिर ये वाला, 3 को, ठीक है। तो 5 + -5 + 0, प्लस का चिन्ह इसलिए दे रहा है क्योंकि योगफल बोला है दोस्तों, क्वेश्चन में आपका बोला है कि सभी पंक्तियों का जो योग दिया हुआ है, ठीक है। तो 5 ± -5, ठीक है, और +0, अब 5 में 5 घटेगा वही 0 + 0, कुल मिलाकर 0 आई, ठीक है। यहाँ तक ये भी इसका मान भी 0 ही आ रहा है। अब दूसरा हम लोग देखते हैं, दूसरा स्तंभ, ठीक है। अब दूसरा स्तंभ कौन है दोस्तों, ये हम लोग चेक कर रहे हैं, अब ये चेक करते हैं, ठीक है। -1 प्लस, फिर -2, फिर +3, ठीक है। अब -1 प्लस -2, अब +3, ठीक है। -1 और -2 -3 हो गया, +3 हो गया। अब प्लस माइनस माइनस, कुल मिलाकर वही आपका फिर आया 0, ठीक है। तीसरा देखिए, यहाँ तक सही आ रहा है, क्या पता ही मायावी वर्ग होगा। मायावी वर्ग तभी होगा जिनकी पंक्ति, स्तंभ और विकर्ण तीनों का मान समान आए, ठीक है, इक्वल आना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक तो सब क्लियर ही आ रहा है, सब बराबर ही आ रहा है। अब तीसरा हम लोग देख लेते हैं कि आपका -4 + 7 और फिर प्लस -3, तो -4 का 4 हो गया, प्लस का 7 हो गया, प्लस माइनस माइनस हुआ दोस्तों, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, इसलिए माइनस लेके, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप समझ रहे होंगे। अब फिर देखिए प्लस माइनस क्या होगा दोस्तों, माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब 7 में 3 घटाएंगे तो वही आपका क्या होगा, +4, ठीक है। अब प्लस माइनस माइनस, अब 4 में 4 घटाएंगे तो वही 0। अब विकर्ण, अब विकर्ण कितने हैं दोस्तों, विकर्ण 2 है। पहला विकर्ण, एक विकर्ण आपका ये, हम बोले थे ना दोस्तों विकर्ण क्या होता है, एक वर्ग में कोना कोनी इसे मिलाइए, ठीक है। तो विकर्ण ये हो जाएगा, ठीक है, और फिर ये हो जाएगा, क्लियर। पहला विकर्ण देख लेते हैं, 5 प्लस फिर -2 फिर प्लस -3, अब 5 हो गया, प्लस माइनस -2 हो गया, फिर प्लस -3 हो गया। अब 5 में अगर 2 घटाएंगे तो वही 3 बचे, फिर -3, इसका भी 0 आया। अब दूसरा विकर्ण देख लेते हैं दोस्तों, दूसरा विकर्ण कौन सा, ये हम चेक कर लें। अब ये कर लेते हैं, -4, ठीक है, प्लस देंगे क्योंकि योगफल बोला है, फिर -2 और फिर +0, अब -4 और प्लस माइनस माइनस होगा, -2 और +0, ठीक है। अब माइनस माइनस क्या होता है, माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो -4 और -2 कितना जो -6, ठीक है दोस्तों। और 0 का तो फिर कोई इससे लेना देना नहीं है, तो कितना आया -6। यहाँ तक तो देखिए -6, ठीक है, यहाँ तक तो आपका समान आया, ठीक है। विकर्ण पहला तक भी समान आया, लेकिन दूसरा का मान कितना आ गया, 6। देख लीजिए, गौर कर देख लीजिए आप लोग, सभी का पंक्ति, स्तंभ एवं विकर्ण के दूसरे भाग को छोड़कर सभी का मान कितना है, 0 0 0 0। लेकिन ये तीसरा कितना आ गया आपका, दूसरा कितना आ गया, विकर्ण का दूसरा भाग -6 आ गया। अर्थात क्या समान है, सभी का समान रहना चाहिए। तो नहीं है समान नहीं, क्योंकि यहाँ -6 आ गया, इसलिए आप इसे लिख देंगे दोस्तों, यह एक मायावी वर्ग, यह एक मायावी वर्ग नहीं है। अब क्यों नहीं है दोस्तों, मैंने आपको बता दिया, मायावी वर्ग वो होता है जिसकी सभी मतलब पंक्ति, स्तंभ और विकर्ण के मान समान आना चाहिए, ठीक है। अब दूसरा हम लोग देखते हैं, 2 क्वेश्चन इसमें दिया बी नंबर वाला दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बी नंबर वाला देखते हैं। ए नंबर वाला देख लें कि यह एक मायावी वर्ग नहीं है, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, अब पंक्ति, ठीक है, पंक्ति, तो पंक्ति जो सीधी लाइन होता है,
तो 1 प्लस -10 प्लस 0, ठीक है। 1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 10 प्लस 0, ठीक है। अब 1 -10 है तो एक में अगर सॉरी एक में एक में यदि -10 घटाएंगे तो कितना बचेगा -9, ठीक है। प्लस वहीं अब इसका खेल खत्म हो गया, -9 आया, ठीक है। अब दूसरा पंक्ति देखते हैं। दूसरा पंक्ति -4 प्लस इसलिए दे रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में बोला योगफल मतलब होता है प्लस। ये देखिए -4 हो गया, प्लस दे दिया बीच वाला, ठीक है। योगफल बोला, फिर -3 फिर प्लस फिर -2, ठीक है। -4 प्लस -3 और प्लस -2, ठीक है। और माइनस प्लस होगा तो 4 और 3 7 हो गया, -7 -2 और -7 फिर माइनस प्लस तो -9 हो गया। तीसरा देख लेते हैं। तीसरा आपका ये है -6 है, फिर आपका +4 है, फिर प्लस -7 है, ठीक है। -6 फिर +4 का 4 ही ना दीजिए, प्लस -7 हो गया, ठीक है। अब माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, 6 में 4 घटाएंगे तो आपका -2, क्योंकि बड़ा संख्या में माइनस का चिन्ह इसलिए हम माइनस लगाए, ठीक है दोस्तों। फिर -7 और माइनस प्लस -9, ये भी हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ दोस्तों पंक्ति तो देख ली, पंक्ति का सभी तीनों पंक्ति का मान कितना है, -9 चलिए अब देखते हैं स्तंभ पहला। अब स्तंभ क्या होता है, जो पंक्ति तो सीधी लाइन वाला, स्तंभ नीचे वाला लाइन, ठीक है। तो 1 है प्लस फिर -4 फिर प्लस फिर -6, एक अब इसे हल कीजिए, प्लस माइनस हो जाएगा, -4 फिर प्लस -6। अब देखिए दोस्तों एक इसको एक का एक ही रहने दीजिए। अब माइनस प्लस और 4 और 6 तो -10 हो गया। अब 1 में 10 घटाएंगे तो आपको वही 9 बचेगा, -9, ठीक है। क्योंकि बड़ा संख्या में जिसका चिन्ह रहता है वही हम लोग लगाते हैं। दूसरा स्तंभ देखिए, दूसरा स्तंभ क्या बोला है, -10 प्लस फिर -3 प्लस 4, ठीक है। -10 का 10 प्लस -3 और प्लस 4, ठीक है। अब माइनस प्लस तो 10 और 3 13 प्लस और माइनस में ही चिन्ह रहेगा। माइनस में इसलिए रहेगा क्योंकि बड़ा संख्या 10 है और 10 में किसका चिन्ह है, माइनस का, इसलिए माइनस रहेगा। प्लस है, अब प्लस माइनस, अब 13 में 4 घटाएंगे तो -9। यहाँ तक तो सब ठीक आ रहे हैं। तीसरा देख लेते हैं। तीसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ -6 0 प्लस फिर -2 प्लस -7। अब देखिए वही -2 हो गया, प्लस -2 फिर प्लस -7। अब -2 और -7 कितना होगा, माइनस प्लस हो जाता है तो -9 हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं विकर्ण। यहाँ तक तो आपका पंक्ति का मान कितना आया, -9 सब समान आया, ठीक है। यहाँ तक फिर स्तंभ का भी मान कितना आया, -9। अब हम लोग विकर्ण देखेंगे। विकर्ण 2 होती है, तो पहली विकर्ण हम लोग देख लेते हैं। पहली विकर्ण क्या है दोस्तों, ये फिर आपका ये विकर्ण हो जाएगा। तो 1 प्लस फिर -3 प्लस -7। अब देखिए 1 प्लस माइनस हो जाएगा 3 फिर प्लस -7, ठीक है। अब देखिए दोस्तों एक का एक लिखते हैं, माइनस प्लस 7 और 3 -10। अब 1 में 10 घटाएंगे वही -9 बचा। अब दूसरा विकर्ण देख सकते हैं, थोड़ी सी स्पेस करके हम यहाँ कर दे रहे हैं, ठीक है। दूसरा विकर्ण क्या है, दूसरा विकर्ण हम लोग ऐसे चेक कर लिए, ठीक है, 1 3। अब ये वाला चेक करते हैं, यानी 0 प्लस -3 प्लस -6। तो प्लस -3 नहीं होगा, 0 खत्म हो गया। ये अगर को वैल्यू रहता है आजकल, छोड़िए आजकल के, पहले भी कहाँ था प्लस माइनस, लेकिन 0 बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, समझ रहे हैं। 0 का खोज किसने किया था, कमेंट में आपसे लिखिएगा। आर्यभट्ट 0 का आविष्कार किए थे। अब प्लस -6, ठीक है। अब माइनस प्लस तो 9 हो गया, -9, ठीक है। अब इसमें देखें गधा इतना थका दिया, खाली हल करते हटते, सॉल्व किए कितना, चलिए करना भी पड़ेगा ना। चलिए तो सबका हम लोग देखें, पंक्ति देखें, स्तंभ देखें, विकर्ण देखें, भकलोलवा जो बोला सो सब हम लोग देखें, और इनका सबका मान कितना आया, समान आया, ठीक है। तो इसका मतलब यह क्या हो जाएगा, यह एक मायावी वर्ग, ठीक है। सब में -9, सब में -9 सब में आया -9, इसका मतलब यह एक मायावी वर्ग है। क्लियर दोस्तों, इसलिए आप यहाँ लिख लीजिएगा, यह एक मायावी वर्ग है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग यहीं तक करते हैं। ये भोकलवा बनते हमको थका दिया है, ठीक है, अर्थात काफ़ी आई एम रियली से आई एम वेरी टायर्ड। सो टुडे आज का वीडियो हम लोग यहीं एंड करते हैं। और दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक अवश्य कीजिएगा, सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और कमेंट अवश्य कीजिएगा, किसी भी प्रकार के आपके माइंड में कोई चीज़ होगा तो। और फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश का मैंने पहला आपका चैप्टर्स है आई सो एम माई ड्रीम, ठीक है, उसको मैंने काफ़ी अच्छी तरह से कवर करा के आपको वीडियो प्रोवाइड करा
दिया हूँ, ठीक है। और उसका जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि क्लास 7 का आपका मल्टीपल अर्थात ऑब्जेक्टिव टाइप्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन रहेगा 4 गो ऑप्शन देगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो उसके जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हम यहाँ सब आपके इस पावर ऑफ स्टूडेंट चैनल में प्रोवाइड करेंगे। एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाने वाला है। उसकी ये जो जैक बनाता है ना, जो भी बनाता होगा क्वेश्चन, उसकी ये औकात नहीं है कि गधा मेरे द्वारा दिए गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सिवाय वो अलग से क्वेश्चन दे जो आप फंस जाए। कभी नहीं फंसेंगे, क्योंकि यदि एक बार मेरे द्वारा बताए गए एवं दिए गए जो ऑब्जेक्टिव टाइप्स के जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा, उसको यदि आप काफ़ी आसानी तरीक़ों से समझकर यदि उसको बना लिए, तो निश्चित ही एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आप मतलब आपके मेरे द्वारा दिए गए क्वेश्चन से बाहर आ सके। कुल मिलाकर मेरा कहने का याद यही है कि आप अवश्य टॉप करेंगे, ठीक है। तो मेरा एक्चुअली मेरा एक ही सपना कि स्टेट टॉपर हो स्टूडेंट अपना। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।